राजकुमारी, ये वस्त्र राज्य के श्रेष्ठतम बुनकरों ने तैयार किए हैं और ये आभूषण राज्य के श्रेष्ठतम स्वर्णकारों ने बड़े श्रम और कुशलता से तैयार किए हैं। आपको इनमें से कौन सा प्रिय है? मैं क्या जानूं? तो क्या आपको इनमें से कुछ भी प्रिय नहीं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। फिर? मेरे लिए वस्त्र और आभूषण स्वयं मैं नहीं चुनूंगी। तो और कौन चुनेगा राजकुमारी? वासुदेव कृष्ण। और कौन? कृष्ण, पिताश्री ने तुम्हें बुलाया है। ऋषि धौम्य पधारे हैं। पिताश्री उन्हें तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं। मेरी कुंडली? हाँ, ऋषि धौम्य को तुम्हारी कुंडली में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई दिए हैं। आओ कृष्ण। आश्चर्यजनक तथ्य? मुनिवर, यह कैसे संभव है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है राजन। मैं तो जो ग्रहों की गणना बता रही है वही दोहरा रहा हूं। प्रणाम महर्षि। सौभाग्यवती भव। आपकी गणना क्या बता रही है महर्षि धौम्य? मेरी गणना यह बता रही है पुत्री कि तेरे 5 पति हो। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या मुझे अभिशाप दे रहे हैं महामुनि? मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है पुत्री। मैंने तेरी ये कुंडली कई बार देखी, कई बार, किंतु ये तथ्य आज पहली बार सामने आया है। परंतु ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों ने अकस्मात अपनी स्थितियां बदल ली हैं? या फिर ज्योतिष विज्ञान ने उसके सूत्र बदल दिए? कहीं कुछ भी नहीं बदला पुत्री, कुछ भी नहीं बदला। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही दृष्टिहीन था जो तेरी कुंडली में इस विशेष योग को नहीं देख पाया। या फिर नियति ने मेरे साथ परिहास किया है। मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा मुनिवर। मैं संभवतः हमें दूसरे ऋषियों से भी परामर्श लेना चाहिए। ऋषि संदीपनी से, ऋषि वेदव्यास से। अवश्य परामर्श कर लीजिए महाराज। यदि यह सिद्ध हो गया कि मेरी गणना में कोई त्रुटि थी तो सत्य मानिए मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं है, कोई नहीं। किंतु 5 पति? नियति मेरे साथ ये कैसा परिहास कर रही है? बुद्धिमान संतान के लिए थोड़ी कड़वाहट तो सहनी पड़ती है। माँ, तुम हिडिंबा को तो पिला रही हो, परंतु लगता है कि अर्जुन, नकुल और सहदेव के समय हमारी माताओं ने इसका सेवन नहीं किया। तो मंजले भैया, आप कहना चाहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान और बलवान नहीं हैं? ये मैंने कब कहा? परंतु यदि इसका सेवन किया होता तो तुम तीनों भी मेरी तरह होते। रघुवर अर्थात पेटू। क्षमा कीजिएगा मंजले भैया, मैं किसी भी मूल्य पर विरकोदर होना नहीं चाहूंगा। पेट पेट नहीं, भंडार गृह लगता है। क्षत्रिय का पेट मेरी तरह होना चाहिए, अंदर धसा हुआ और गठा हुआ। क्यों? पतली कमर लेकर मुझे क्या नृत्य करना है? पतली कमर तो स्त्रियों को शोभा देती है। अच्छा माँ, उद्धव अब तक तो हस्तिनापुर पहुंच गए होंगे। मैं विदुर और राजमाता की प्रसन्नता का अनुमान लगा सकती हूँ। प्रार्थना करो माँ, दुर्योधन को पता न चला हो। क्यों? पता चल भी जाए तो क्या, और उसे कब तक पता नहीं चलेगा? यदि आप और माँ मुझे अभी आज्ञा दें तो मैं जाकर दुर्योधन और उसके भाइयों का मस्तक फोड़ाऊं। मैं जानता हूं कि तुम फोड़ सकते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ऐसी आज्ञा नहीं दे सकता। हमें वासुदेव और विदुर काका के संकेत की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वासुदेव यदि उस समय हस्तिनापुर में होते जब हमें वारणावत भेजा गया, तो कभी यह दिन देखने को नहीं मिलते। क्यों? ऐसा क्या दुर्भाग्यपूर्ण समय है अर्जुन? जीवन की परिस्थिति तो अवसर है। संभव है विधाता ने हमें इस परिस्थिति में इस कारण डाला है कि हम राजनीति के घात, प्रतिघात
दुष्चक्र से दूर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और यहाँ के आश्रमवासी, साधारण जन और वन्य जाति के लोगों के दुख सुख का परिचय प्राप्त कर सके। एक दिन जब तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाए जाओगे, उस समय तुम्हें इसका ना समय मिलेगा और ना सुविधा। हमें इस परिस्थिति में विधाता ने नहीं, दुर्योधन ने डाला है मां। आप जिसे मन की शांति कहती हैं, वह शांति है कहां? प्रत्येक क्षण हम पहचाने जाने के भय से किसी को अपना वास्तविक परिचय नहीं दे सकते। हमारा जीवन एक झूठ होकर रह गया है। और ये शास्त्र चर्चा और सत्संग कुछ भी नहीं, जिसका लाभ हमें मुनि शालिहोत्र के आश्रम में मिल रहा है? मैं शास्त्र का नहीं, शस्त्र का पुजारी हूं भैया। ऐसी परिस्थितियों में मुझे कृष्ण की अनुपस्थिति बहुत खटकती है। केवल वही ये गुत्थियां सुलझा सकता है। क्या पता मां, वासुदेव स्वयं किस गुत्थी में उलझे हों इस समय। महाराज उग्रसेन, काका अक्रूर, पिताश्री वसुदेव, भ्राताश्री बलराम तथा सभी उपस्थित यादव अतिरथियों और महारथियों, यह सत्य है कि मथुरा से द्वारका आने के बाद यादवों की शक्ति बढ़ी है, संपदा बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, दूध की नदियां बह रही है, कृषि फल फूल रही है। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ आप लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि समृद्धि ने यादव युवकों को मदिरा और द्रुत की लत डाल दी है। कड़े संघर्षों के बाद यादवों को सुख और शांति का सौभाग्य मिला है और कृष्ण कह रहे हैं कि हम उसका आनंद न लें। आर्य सत्रजीत, यादव युवकों की तलवारें कुंठित हो गई है। यदि हम समझते हैं कि भाई टल गया है तो हमारी भूल है। मगध में जरासंध अभी भी शक्तिशाली और सक्षम है और अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। मथुरा पर हमारा अधिकार नहीं है। पुष्कर को दुर्योधन ने चकितान से छीन लिया है। शाल चुप है, परंतु कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। द्रोणाचार्य और द्रुपद की शत्रुता कभी भी भयंकर युद्ध का रूप ले सकती है। विशेष रूप से यदि द्रुपद कन्या पांचाली ने जरासंध के पोते मेघसंधि के साथ विवाह कर लिया तो निश्चित ही द्रुपद जरासंध की सेना लेकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर लेगा। हस्तिनापुर और पांचाल में क्या हो रहा है, इससे हमें क्या प्रयोजन है वासुदेव? अरे सत्रजीत, आप व्यापारी हैं और व्यापारी केवल अपना व्यक्तिगत लाभ देखता है, चाहे युद्ध हो या शांति। मुझे ज्ञात हुआ है कि द्वारिका के अधिकांश मदिरालय और द्युतगृह आर्य सत्रजीत द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। सात्यकी, राज्यसभा आरोप प्रत्यारोप की आज्ञा नहीं देती। मैं आरोप नहीं लगा रहा था महाराज, मैं तो केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा था। मेरे मदिरालयों और द्यूत गृहों की गणना करने के पहले मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आर्य सात्यकी द्वारका के कोषाध्यक्ष से पहले इस बात की गणना करवा लें कि सत्राजित के व्यापार ने द्वारका के राजकोष में करों के रूप में कितना धन दिया है। सत्राजित द्वारका का सबसे बड़ा करदाता है महाराज। इसमें कोई संदेह नहीं है आर्य सत्रजीत। निश्चय ही इसमें आपकी समयंतक मणि का विशेष हाथ है, जो सुना है कि लोह को स्वर्ण में परिवर्तित कर देती, परंतु कुछ बातें राजकोष से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे आर्यावर्त में धर्म की स्थापना। आर्यावर्त? आर्यावर्त से हमें क्या लेना देना वासुदेव? क्षत्रियों को आपस में लड़ने मरने दो, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उनको अस्त्र शस्त्र बेचकर उनकी आपसी शत्रुता को यादवों के हित में भुनाना चाहिए। क्षत्रियों के मरने कटने के बाद यादवों का ही वर्चस्व होगा। और धर्म, उसका क्या होगा आर्य सत्रजीत? तुम्हारा ये धर्म मुझे कभी भी समझ में नहीं आया है वासुदेव। तुम्हारे इस धर्म ने हमें मथुरा से विस्थापित करवाकर द्वारका में शरण लेने के लिए बाध्य किया। तुम्हारे इस धर्म के कारण आज जरासंध हमारा काल बनकर बैठा है। ये कैसा धर्म है तुम्हारा, जो क्षत्रियों की वैमनस्य की आग में यादव युवकों को बिना कारण शस्त्र लेकर कूद पड़ने को कहता है? इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा आर्य सत्रजीत। जिसे आप शांति कहते हैं वो अकर्मण्यता का दूसरा नाम है।
मेरा मत है कि हमें कौरवों से पुष्कर वापस लेना चाहिए। एक छोटे से पुष्कर के लिए संघर्ष क्यों मोल लेते हो कृष्ण? वैसे भी दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, बेचारा जन्म से ही अभागा है। एक तो जन्मांग पिता की संतान, फिर अपने अधिकारों से वंचित। रहने दो पुष्कर उसके पास। वैसे भी उसने पुष्कर विजय किया है, हमसे भीख में नहीं लिया। चेकितान को कह दो कि वो पुष्कर को भूलकर यहां द्वारका की राज्यसभा में अपना स्थान ग्रहण कर संतोष कर ले। काका अक्रूर, आप क्या कहते हैं? मैं और वासुदेव तो बूढ़े हुए, तुम ही लोगों ने यादवों का नेतृत्व करके उन्हें द्वारका में स्थापित किया है। अब ये निर्णय भी तुम ही लोग करो। अक्रूर ठीक कहते हैं, यादवों का भविष्य अब नई पीढ़ी के हाथ में है। द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने के विषय में राज्यसभा का क्या मत है? यदि जरासंध अपने पोते के लिए द्रौपदी में उत्सुक है तो हमें स्वयंवर में उनका प्रतियोगी नहीं होना चाहिए। द्रौपदी कितनी भी सुंदर हो, किंतु वो इतनी मूल्यवान नहीं है कि उसके लिए जरासंध का क्रोध और द्रोणाचार्य से शत्रुता मोल ली जाए। यादव द्रौपदी के स्वयंवर में प्रतियोगी बनकर सम्मिलित नहीं हो रहे आर्य सत्रजीत। क्षमा द्वारकाधीश, महात्मा विदुर का एक दूत वासुदेव कृष्ण से एकांत में मिलने की आज्ञा चाहता है। महाराज, मुझे राज्यसभा से अनुपस्थिति की आज्ञा दे। आज्ञा है।